प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना, पहली बार एमएसएमई एक्सपोर्टर्स की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम मोदी ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र के विकास और विकास में शानदार परफॉर्मेंस के लिए एमएसएमई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा जिलों और बैंकों के योगदान की मान्यता के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई प्राइज 2022 बांटे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। कोशिश ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। इसलिए एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर जोर दिया जाए। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के नए प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसलिए देश के एमएसएमई सेक्टर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकार आपके इसी एफर्ट और इस सेक्टर की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है, नई पॉलिसी बना रही है। एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। आसान शब्दों में कहूं तो भारत आज अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें 30 रुपये मेरे एमएसएमई सेक्टर की वजह से आते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि एमएसएमई की वजह से 1.5 करोड़ रोजगार खत्म होने से बचे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सरकार ने 8 साल में एमएसएमई को मजबूती देने के लिए बजट में 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय में यदि कोई उद्योग आगे बढ़ना चाहता है तो सरकार न केवल उसकी मदद कर रही है बल्कि नीतियों में भी ज़रूरी बदलाव कर रही है। आज चाहे होलसेल व्यापारी हो, रिटेल व्यापारी हो या रिटेल वेंडर हो, सभी लोग लोन का लाभ ले रहे हैं।